रोजगार छात्र संघ में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा जालोर ने 18 जून 2025 को 46 नंबर मोस्ट अर्जेंट पत्र जारी करते हुए समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला जालोर को पत्र लिखकर संविदा कर्मियों के पदनाम और मानदेय संशोधन के संबंध में सूचना भिजवाए जाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं। साथ ही ये रेफरेंस दिया है निदेशालय के पत्रांक दिनांक 16 जून 2025 एवं 12 जून 2025 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि जो भी कार्मिक बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड के अलावा अन्य कोई भी प्रशिक्षणिक डिग्री होल्डर हैं तो उनका जो मानदेय और पदनाम संशोधन किया है उनकी सूचना अविलंब भिजवाने को लेकर डायरेक्शन दी है। क्या कुछ है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि देख सकते हैं आप, इन्होंने कहा कि विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि विद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडॉप्ट किए जाने के पश्चात विभिन्न कारणों से उनकी बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड प्रशिक्षण की योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण की योग्यता, चाहे वो शारीरिक शिक्षा कोर्स हो, लाइब्रेरी कोर्स हो, कंप्यूटर कोर्स हो, एनटीटी कोर्स हो इत्यादि के आधार पर मानदेय एवं पदनाम संशोधन किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, सरकार के डायरेक्शन, निदेशालय के ये डायरेक्शन थे कि जिन कार्मिकों के पास जो प्रशिक्षण की योग्यता बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड है उन्हें ही उच्चतर पदनाम और मानदेय जो 16,900 है वो दिया जाएगा। जिनके पास प्रशिक्षण की योग्यता बीएड, बीएसटीसी, डीएलएड नहीं है उनको अनट्रेंड मानते हुए जो है पदनाम और मानदेय जो 10,400 रुपये दिया जाएगा। अतः इन्होंने कहा कि बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड के अतिरिक्त अन्य कोई भी डिग्री होल्डर जो कार्मिक है, जो प्रशिक्षण की योग्यता कार्मिक है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा कोर्स वाला हो, लाइब्रेरी कोर्स वाला हो, कंप्यूटर कोर्स या एनटीटी इत्यादि कोर्स वाला हो, के आधार पर अगर संविदा कार्मिकों के पदनाम और मानदेय में संशोधन किए हैं, अतः इन्होंने डायरेक्शन जारी किए हैं कि आपके अधीन विद्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मचारी, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, शिक्षा सहायक हो, सहायक शिक्षक हो, पैरा टीचर हो, कनिष्ठ शिक्षक हो, पाठशाला सहायक हो, पंचायत शिक्षक हो और विद्यालय सहायक हो के मानदेय और पदनाम में किए गए संशोधनों एवं उनकी वर्तमान स्थिति की प्रशैक्षणिक योग्यतावार और नामवार सूचना संशोधन का कारण सहित शीघ्र जो सूचना है वो संलग्न प्रारूप में सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में कार्यालय को भिजवाएं। आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा जालोर के साइनोशीय पत्र मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक बालोर समस्त को यहाँ पर लिखा है। बड़ी अपडेट, जो भी कार्मिक डीएलएड, बीएसटीसी और आप देख सकते हैं बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड के अतिरिक्त अन्य जो प्रशिक्षण योग्यता होल्डर हैं उन समस्त कार्मिकों की पदवार और नामवार सूची यहाँ पर मांगी है। बड़ी अपडेट, साथ ही इन्होंने जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं निदेशालय का जो फॉर्मेट है वही इन्होंने यहाँ पर जारी किया है, जिसमें कार्यालय का नाम, प्रशिक्षण की योग्यता बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण की योग्यता जिसमें शारीरिक शिक्षा कोर्स, लाइब्रेरी कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, एनटीटी इत्यादि के आधार पर बढ़ाए गए मानदेय प्राप्त संविदा कर्मचारियों की सूचना यहाँ पर मांगी है, जिसमें क्रम संख्या, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, संविदा कार्मिक का नाम, अडॉप्शन पश्चात पदनाम, पदस्थापन स्थान, उच्चतम प्रशिक्षण योग्यता, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, उच्चतम प्रशिक्षण योग्यता, अडॉप्शन पर कार्यग्रहण दिनांक, वर्तमान में दे मानदेय और स्वीकृत जो अधिकारी है उसका पदनाम और कार्यालय। साथ ही इन्होंने कहा है संलग्न पत्र अनुसार अविलंब सूचना आहरण वितरण अधिकारी भेजना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर जो जल्द से जल्द सूचना है वो यहाँ पर मांगी है ताकि निदेशालय को जल्द से जल्द ये सूचना भिजवाई जा सके। इसी प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय करौली ने भी एक 16 जून 2025 को 372 नंबर जो अति आवश्यक जो आदेश है वो जारी करते हुए 3 दिवस में यहाँ पर जो है अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला करौली से सूचना मांगी है, जिसमें इन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों के पदनाम एवं मानदेय में किए गए संशोधन के संबंध में सूचना भिजवाए जाने के संबंध में इन्होंने पत्र लिखा है। साथ ही रेफरेंस दिया है निदेशालय के पत्र क्रमांक 10/910 दिनांक 16 जून 2025 का। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा दोस्तों
कि प्रासंगिक पत्र अनुसार लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न संविदा कर्मचारी, यानी कि शिक्षा विभाग मामला जो है मैं बता दूँ प्रारंभिक शिक्षा विभाग का है, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो शिक्षा सहायक हो, सहायक शिक्षक हो, पैरा टीचर हो, पाठशाला सहायक हो, कनिष्ठ शिक्षक हो, ग्राम पंचायत सहायक हो, विद्यालय सहायक हो या पंचायत शिक्षक हो, इन कार्मिकों के विभाग में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत इन कार्मिकों को अडॉप्ट यहाँ पर किया गया था। साथ ही इन्होंने कहा कि संज्ञान में आया है कि शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक को अडॉप्ट किए जाने के पश्चात विभिन्न कारणों से उनकी बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य प्रशैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर पदनाम और मानदेय में संशोधन किए गए हैं। अतः शासन के निर्देशानुसार आपके ब्लॉक में कार्यरत विभिन्न संविदा कर्मचारी, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, शिक्षा सहायक हो, पैरा टीचर हो, पाठशाला सहायक हो, कनिष्ठ शिक्षक हो, ग्राम पंचायत सहायक हो या विद्यालय सहायक हो या पंचायत शिक्षक हो के पदनाम और मानदेय में संशोधन किए गए संशोधनों और उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है, उनकी प्रशैक्षणिक योग्यता और नामवार सूचना कारण सहित तत्काल संलग्न प्रपत्र में कार्यालय को 3 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इन्होंने कहा उक्त पत्र को विशेष प्राथमिकता देवें। तो मैं बता दूं डायरेक्शन ये थे निदेशालय के कि जिन संविदा कर्मचारियों को राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 में अडॉप्ट किया जा चुका है और किन्हीं कारणों से उनके पास बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड की योग्यता थी लेकिन किन्हीं कारणों से वो जुड़ नहीं पाई, अब यहाँ पर केवल और केवल जिनके पास बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड की ही योग्यता थी उन्हीं के पदनाम और मानदेय बढ़ाने के जो संशोधन के जो आदेश है वो यहाँ पर जारी किए थे। लेकिन काफ़ी कार्मिकों ने अन्य जो प्रशैक्षणिक योग्यता थी, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित हो, चाहे वो लाइब्रेरी से संबंधित हो, चाहे एनटीटी से संबंधित हो या अब अन्य कोई डिग्री होल्डर था, उन्होंने भी अपना जो पदनाम है और मानदेय है वो बढ़वा लिया था। अब इन्हीं जो अनट्रेंड कार्मिक थे उनकी जो व्यक्तिगत जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। क्या कुछ यहाँ पर निदेशालय द्वारा किया जाएगा, ये आगामी जो है कार्रवाई क्या हो रहेगी, वसूली होगी या नहीं होगी, ये आगामी प्रोसेस है। अभी जो है यहाँ पर सूचना मांगी जा रही है कि किस कार्मिक का जो पदनाम है, मानदेय है वो संशोधन किया गया है, संशोधन करने वाले अधिकारी का नाम क्या था, पदनाम क्या था और उसका कार्यालय क्या था, यानी कि किस आधार पर इन्होंने किया है, पूरा कारण सही जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि प्रशैक्षणिक योग्यता बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड के अतिरिक्त अन्य जो भी प्रशैक्षणिक योग्यता, चाहे वो शारीरिक शिक्षक कोर्स हो, लाइब्रेरी कोर्स हो, कंप्यूटर कोर्स हो, एनटीटी कोर्स हो, के आधार पर बढ़ाए गए मानदेय प्राप्त संविदा कार्मिकों की सूचना 3 दिवस में भिजवाए जाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं और 11 कॉलम का जो फॉर्मेट है वो भी इन्होंने जारी किया है। इसमें क्रम संख्या, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, संविदा कार्मिक का नाम, अडॉप्शन पश्चात पदनाम, पदस्थापन स्थान, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता, अडॉप्शन पर कार्यग्रहण दिनांक, वर्तमान में देय मानदेय, स्वीकृत करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, मय कार्यालय। आप देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा, पुष्पेंद्र कुमार शर्मा के साइनों से पत्र जारी किया गया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना। तो दोस्तों जिन जिन संविदा कर्मचारियों का बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड के अतिरिक्त अन्य योग्यता के आधार पर मानदेय और पदनाम में संशोधन किया है उन समस्त कार्मिकों की सूचना निदेशालय द्वारा मांगी गई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।